और 2 दिन बैटिंग भी कर सके ड्रॉ करने के लिए। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको टेस्ट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, स्पिन को अच्छा खेलना होगा, 20 विकेटें लेनी होंगी। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, इंडियन क्रिकेट इंपॉर्टेंट है। जो गौतम गंभीर का कमेंट बता रहा हूं, उनसे पूछा गया कि भाई डू यू थिंक यू आर द राइट मैन फॉर द जॉब इन टेस्ट क्रिकेट। तो क्या टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर कोचिंग से दे रहे हैं इस्तीफा? आखिरी सीरीज के सवाल पर क्या बोले पीसी में खुद बताया, फैसले ने सभी को चौंकाया। गौतम गंभीर ने कभी कहा था कि हम वो टेस्ट टीम बनना चाहते हैं जो एक दिन में 400 प्लस भी चेस कर ले, और अगर ड्रॉ करवाने के लिए 2 दिन बैटिंग करना हो तो वो भी कर ले। गुवाहाटी में टीम इंडिया 2-0 से हारी, उसके बाद हेड कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। गंभीर ने अपने फ्यूचर पर भी बात की। गंभीर का कहना है, देखिए मेरा भविष्य बीसीसीआई के हाथों में है, जो फैसला उनको लेना होगा वो सही होगा, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, टीम इंपॉर्टेंट है। खैर, मैं गौतम गंभीर सर से बोलना चाहता हूं कि चलो मैं एक वक्त पर मान लेता हूं कि आपको बैटिंग लंबी चाहिए, इस वजह से आप ऑलराउंडर खिला रहे हो, हमारे पास स्पेशलिस्ट गेंदबाज नहीं है, इस वजह से हम सामने वाली टीम को ऑल आउट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बैटिंग भी कहां लंबी हो रही है सर? पहली इनिंग में 201 पर ऑल आउट हो गए, दूसरी में 140। ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हम इंडियन क्रिकेट को। आज कहां है वो इरफान पठान? इरफान पठान कहां ट्वीट कर रहे थे कि देखो ये ऐसा मत करो, स्टार कल्चर की बात। आज कहां है? आज छुप के बैठो आप। नहीं, जितनी लॉबी है, ये लॉबी इनकी बताता हूं, ये गिने चुने क्रिकेटर्स की जो लॉबी है ना, जो इनके सिलेक्टर के साथ है, जो खेले हुए हैं, जो अब मैं नाम क्या बोलूं मैं। आपने बोला यार हम इंडिया क्रिकेट को ये करेंगे, मैंने उस दिन भी, कल भी रात को यही बात पूछी थी। साई सुदर्शन, गुजरात टाइटंस, कैसे आ गए आप? क्या कर दिया था आपने डोमेस्टिक में? एक सीजन के दम पे डोमेस्टिक में जो इतने दिन से ऐसी तैसी कराते प्लेयर्स, वो कहां रह जाते हैं जिनका कोई माई बाप नहीं होता क्रिकेट में? हर्षित राणा को आप लेके आते हो, बोलते हो इसको कुछ मत बोलो, इसका कोई माई बाप नहीं बैठा है यहां पर। अब बन के बैठते हो ना वहां पर। आज आपने ऐसी तैसी गंदी क्रिकेट की यार। ये सवाल पूछा गया उनसे कि भाई क्या गौतम गंभीर से पूछा गया कि आप सही कोच हैं, ये सवाल आप सभी लोग पूछ रहे थे, तो उनका जवाब था दैट्स अप टू द बीसीसीआई टू डिसाइड। उन्होंने कहा कि ये बीसीसीआई फैसला ले सकती है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, ठीक है ना। बहुत ईमानदारी से उन्होंने कहा इंडियन क्रिकेट इज़ इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट द इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा भारतीय क्रिकेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि एक इंडिविजुअल में। डू नॉट फॉरगेट, लेकिन साथ में गौतम गंभीर ने ये भी कहा, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं वही गाय हूँ जिसके अंदर हमने इंग्लैंड जो है बराबर की, चैंपियंस ट्रॉफी जीती और एशिया कप जीता। जाहिर सी बात है कोच नहीं है, उन्होंने माना है, लेकिन ये जो सब लोग जो है उनके हेड को मांग रहे हैं भाई गौतम गंभीर को शून्य पे चढ़ा दो, कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव की जरूरत है गाइस। एंड ये बात मैं अभी अपने से नहीं बोल रहा हूँ, अभी मेरी आधे घंटे तक बातचीत हुई रविचंद्रन अश्विन से, और बहुत सारे लोग, बहुत सारी टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। दक्षिण अफ्रीका से सुपड़ा साफ करवाने के बाद, क्लीन स्वीप होने के बाद गौतम गंभीर ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया, जहां पर वो पत्रकारों से उलझते हुए नजर आए। और साथ ही क्या गौतम गंभीर टीम इंडिया की टेस्ट की कोचिंग छोड़ रहे हैं, इस सवाल पर भी उन्होंने क्या बोला आपको बताते हैं। तो देखिए, गौतम गंभीर ने सबसे पहले कहा मेरी कोचिंग में हम इंग्लैंड में जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, एशिया कप जीते, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो आप सीरीज हारे हो ना, उसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो भाई साहब ने चौड़े में बोला कि हम इंग्लैंड में जीते मेरी कोचिंग में, चैंपियंस ट्रॉफी जीते मेरी कोचिंग में, एशिया कप जीते मेरी कोचिंग में, और उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया में हारे आपकी कोचिंग में, उससे पहले जो न्यूजीलैंड से हारे आपकी कोचिंग में, उससे पहले जो श्रीलंका में हारे आपकी कोचिंग में, वो नहीं बता पाए। जीत बता दी, हार कौन था? हारा कौन था? कोई पड़ोसी हारे थे आपके? आप ही। इसके साथ गंभीर ये भी कहते हैं कि भाई मेरी कोचिंग में ही चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते हैं, मेरी कोचिंग में इंग्लैंड में हम ड्रॉ करके आए हैं, और हमने एशिया कप भी जीता है। यानी अपने जो पॉजिटिव्स हैं, अपने जो रिजल्ट हैं, गंभीर ने यहाँ पर गिना दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उनका साफ कहना, मैं वही इंसान हूं आज भी जिसके अंडर आप चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और इंग्लैंड में 2-2 ड्रॉ कराकर आए हैं। यानी यहाँ पर जो सीरीज हारे हैं, गंभीर बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, ग्लास आधा भरा है या खाली, वो आधे भरे की तरफ जा रहे हैं अपनी गद्दी बचाने के लिए। लेकिन सोशल मीडिया पर जबरदस्त हेट है इस वक्त। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से से पागल हुए जा रहे हैं भाई, कि कह रहे हैं कि 2-0 से घर में सीरीज हारे हैं, टोटली उसके जिम्मेदार हमारे जो हैं यहाँ पर हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर है। दोनों पर जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है। कैसी टीम आपने चुनी? टीम में ऑलराउंडर्स भर दिए, बैट्समैन ही नहीं है, जब तो रन कहां से बनाएंगे, वो बल्लेबाज ही नहीं है, आधे तो ऑलराउंडर थे वहां पर। लेकिन अब गंभीर अपने बचाव में ये बात कहते हुए आए कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, टीम इंपॉर्टेंट है। एक बात जो
बीसीसीआई डिसाइड करेगी मेरा फ्यूचर। आई एम द सेम गाय जिसने चैंपियन ट्रॉफी जीती। मैं क्या हंस लो? अच्छा, जिसके अंडर तुमने चैंपियन ट्रॉफी जीती है ना, वो कप्तान तुमने टिकने नहीं दिया है। बाकी यस, तुम भी कोच थे वहां पे, और रोहित शर्मा ने मेरा एल देश को क्रेडिट सही किया था। आई एम सेम गाय जिसके अंडर हमेशा कप जीते, और शर्म नहीं आती? बेशर्मी ऑन टॉप। यूएई ओमान को हरा के खुश हो रहे हो, या पाकिस्तान को तुमने माइटी पाकिस्तान समझ लिया है? आई एम सेम गाय जिसने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करते हैं कि रविचंद्रन अश्विन, गौतम गंभीर और ये वो। आप सुनिएगा रविचंद्रन अश्विन ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कोचेस के कई फैसलों को, सारी चीज़ों को, रणनीति को, सारी चीज़ें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यार, आप कोच के चलते नहीं आ रहे हो, मैच हारे हो आप खिलाड़ियों के चलते। बैट्समैन आपके रन नहीं बना रहे हैं, बॉलर आपके विकेट नहीं ले रहे हैं, खिलाड़ियों में वो जज्बा नहीं दिख रहा है, वो भूख नहीं दिख रही है, वो जुझारूपन नहीं दिख रहा है। तो इसमें कोच क्या करेगा? हाँ, इसमें कोच क्या करेगा? तो ये जो गौतम गंभीर ने जो बात कही है, मैं आप लोगों की राय लेना चाहता हूँ। और किसी ने पूछा कि भाई ट्रांजिशन के बारे में, तो उन्होंने कहा दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ट्रांजिशन इज। द यंग प्लेयर्स आर डूइंग लर्निंग ऑन द जॉब, यू हैव टू गिव देम द टाइम। इसके अलावा क्या कहा उन्होंने? कहा कि मैंने पास्ट में भी कहा है, आई हैव सेड इट इन द पास्ट एज वेल दैट आई हेट द वर्ड ट्रांजिशन, आई एम नॉट हेयर टू गिव एक्सक्यूज, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ट्रांजिशन इज। द यंग प्लेयर्स आर लर्निंग ऑन द जॉब, यू हैव टू गिव द टाइम। उन्होंने कहा कि भाई मैं ट्रांजिशन शब्द से मुझे बड़ी नफरत है। मैंने अतीत में भी कहा, और ये बात गौतम ने इंग्लैंड में भी कहा था कि ट्रांजिशन वगैरह कुछ नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि, और ये मैं एक्सक्यूजेस बहाने नहीं बना रहा, बट ये इस बात से डिनाई भी नहीं किया जा सकता है कि ये ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन है। और अगर साउथ अफ्रीका पर ही फोकस करें तो आखिरी बार जब साउथ अफ्रीका ने हमें हराया था, तो भाई साहब आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में पेट्रोल जो था वो 25 रुपए का था 1 लीटर। ये ध्रुव जुरेल और जायसवाल जो खेल रहे हैं, ये पैदा ही नहीं हुए थे। गौतम गंभीर जो हमारे कोच साहब हैं, जो आज इंडिया से खेल रहे हैं, उस जमाने में रणजी डेब्यू करने जा रहे थे। कोहली साहब 11 साल के लौंडे थे, तेंदुलकर केवल 45 शतक थे। और ये जो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जिस पे आप हमारा वीडियो शेयर करते हो, ये सब तो पैदा ही नहीं हुआ था। इनका कोई अता पता नहीं था, कोई जानता नहीं था कि T20 क्रिकेट क्या होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब थे, धोनी उस टाइम कहीं टिकट चेक कर रहे थे, और गंभीर साहब खेलने की तैयारी कर रहे थे, जो अब इंडिया के साथ खेल रहे हैं। मतलब ये बहुत दुखद है, शर्मनाक है, पीड़ा देने वाला है कि एक ऐसी टीम जिसको देखकर दुनिया खौफ खाती थी। आज पीटरसन का ट्वीट देखा, इंडिया पहला टेस्ट मैच हारी, उसे 124 रन चाहिए था, नहीं बना पाई, 30 रन से हार गई क्योंकि हम 93 बॉल आउट हो गए। इंडिया दूसरा टेस्ट मैच हारी क्योंकि 549 रन चाहिए थे, और हम सिर्फ 140 रनों से हारे नहीं, ऑल आउट हो गए, 408 रन से हार गए। हाँ, मतलब वाकई में कोई इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? एक जमाना था जब इंडिया अपने घर की कंडीशन पे अनडिफीटेड थी। बाकी टीमें जो यहां आती थी उनको लगता था इंडिया में एक टेस्ट मैच जीत गए तो वर्ल्ड कप जीत गए। उस लेवल का ऑब्सेशन था इंडिया से जीतने को लेकर। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एक मैच जीतने के लिए तरस जाया करती थी। उसके बाद अगरकर साहब और गंभीर साहब आए, और इस जोड़ी ने इंडिया का वो हाल किया कि सत्यानाश हो गया। आज कोई भी ऐरा गहरा मुंह उठाकर आ रहा है और इंडिया को हरा कर जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि 5 टेस्ट मैच लगातार हम घर में हारे। 36 साल बाद हमें न्यूजीलैंड ने हराया था, और 25 साल बाद व्हाइट वॉश साउथ अफ्रीका ने किया है। जिसके अंदर बहुत अच्छा किया है इंग्लैंड में टीम ने। एक सिराज भागता रहा वहां 25 दिन, हम सब ने थैंक यू बोला सिराज को। उस एक आदमी ने नौकरी बचा ली तुम लोगों की सबकी, और उस नौकरी को बचाने के गिफ्ट में तुमने भारतीय लोगों को क्या दिया? ये दिया न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की हार को मिक्स मत करो। क्यों? महोदय कहते हैं गौतम गंभीर जी, देखिए वहां की बैटिंग लाइनअप अलग थी, यहां की अलग है। एक तरफ कहते हैं श्री गौतम गंभीर जी, आई हैव सेड इट इन द पास्ट एज वेल दैट आई हेट द वर्ड ट्रांजिशन एंड आई एम नॉट हेयर टू गिव एक्सक्यूजेज। 13 मिनट तुम एक्सक्यूज ही देके गए हो। एक सीधा वर्ड, एक सीधी लाइन आके बोल सकते थे।
मैं कुछ बेहतर करना चाह रहा था, लेकिन बिल्कुल नहीं हो पाया। रिजल्ट हमारे बिल्कुल खिलाफ चले गए और मैं इस चीज को करने में नाकामयाब रहा हूं। गुस्से से भरा हुआ आदमी भी कहेगा ठीक है यार, अगले ने गलती मान ली। एक तरफ कहते हैं कि मुझे इस वर्ड से हेट है, ट्रांजिशन वर्ड से, और दूसरे तरफ कहते हो यू हैव टू गिव देम टाइम। ये चाहिए मुझे, ये खिलाना है, ये विकेट लेनी है, वो विकेट लेनी है। मेरे अंदर का दिल रोता है टेस्ट क्रिकेट ऐसे दिखते हैं यार। भाड़ में जाए कोई टीम, आईपीएल सिंपल सी बात है, मैं क्लियर कट और ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट। आप क्या होता है, कप्तानी इंडिया में जो है वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप चेंज होती है, बट मन के प्लेयर उठाते हैं यार। WTC फाइनल तो चले जाएगा ना भाई। इमीडिएटली BCCI एक रिव्यू मीटिंग करे, परफॉर्मेंस पूछे, इन्होंने जो पिच मांगी, जो प्लेयर्स मांगे। गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट में आपके एज कोच नहीं चल सकते, उनका भी PR नहीं चल सकता। उनका PR T20 क्रिकेट के लिए हो, वहां पर अच्छा अरे है। भाई सुन, मेंटोर बन के जितना वही चले जाओ। KKR ने एक दे दिया चूरन गंदा हमें। मैं वही कह रहा हूं कि ये PR वाली कोचिंग आपकी नहीं चल पाएगी। और बाय द वे, गौतम गंभीर का भी जो एजेंडा है आज एक्सपोज ही कर दे। गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया में जब वो थे, जब टीम की परफॉर्मेंस नीचे गिरी, वहां से सेम टाइप के टेक्स्ट मैसेजेस मीडिया में लीक करवाए कि या तो ये रहेंगे या मैं रहूंगा। आज वही बचे हुए। बट इंडिया की क्रिकेट क्या बची हुई है, या इंडिया की क्रिकेट का राम नाम सत्य है जो हम बोलते हैं। एशेज की जो ऑब्ituary थी वो लिखी दी गई है आपकी। क्या कर लिया आपने हटवा के भाई? रोहित को हटा दिया, विराट को हटा दिया, शमी को नहीं आने दे रहे, अश्विन को इतना जलील किया यार, उनके पिताजी आकर रो रहे। उन बंदों को PR की जरूरत नहीं थी बाय द वे, आपको PR की जरूरत है। आप स्टोरीज प्लांट करवाते हो कि इंग्लैंड में पूरा कंट्रोल मेरे पास था, रिजल्ट देखो 2-2। न्यूजीलैंड में मेरे पास रिजल्ट नहीं आया क्योंकि मेरे पास कंट्रोल नहीं था। BGT में मेरे पास रिजल्ट नहीं आया क्योंकि मेरे पास कंट्रोल नहीं था। आज था कंट्रोल कि आज डाल दोगे, किसी और के ऊपर लाद दोगे? शुक्री कॉनराड आपसे पूछा है कि कौन हो आप? अरे बोना की एक बार मैं बात बताता हूं। शुक्री कॉनराड ने वैसे एक बात बताऊंगा तो आपने बोना बोला, भाई बुरा मत मानना, कड़वा सच है। सचिन तेंदुलकर भी हमारे कोई बहुत लंबे 6 फुट के क्रिकेटर नहीं है। केविन पीटरसन अरे यार बोलने को दुनिया का बार बार गंभीर रिपीट करते हैं। वो भी यहां पर उन्होंने कही है कि देखिए, हम साथ जीतते हैं, हम साथ हारते हैं, किसी पर्टिकुलर एक इंसान को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। तो गंभीर साहब किसी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी को तो टारगेट कर ही नहीं रहा है कोई। यहां पर तो साफ बात कही जा रही है कि 2 ही शख्स हैं जो सबसे बड़े जिम्मेदार, अगर इन किसी को सामने से आकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए तो गंभीर और अगरकर को। लेकिन गंभीर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखिए, सभी की जिम्मेदारी बनती है, किसी एक की जिम्मेदारी यहां पर नहीं बनती है। भाई बीइंग अ हेड कोच आपकी जिम्मेदारी बनती थी, यहां पर सारे फैसले आप लेते हैं, ऑलराउंडर्स की फौज आप बनाते हैं, टीम जो सिलेक्शन है उसमें भी आपका दखल होता है। अजीत अगरकर टीम के साथ ट्रेवल करते हैं, आज तक समझ में नहीं आया किसी को अजीत अगरकर क्यों टीम के साथ उनके साथ चिपके रहते हैं। जहां टीम जाती है चीफ सेलेक्टर चले जाते हैं, डोमेस्टिक मैचेस देखने का काम है, खिलाड़ियों को चुनने का काम है, वो नहीं करते। अजीत अगरकर बैक टू बैक टूर्स पर जाते रहते हैं टीम के साथ और वैसी टीम चुनते हैं जो रिजल्ट अब देख लीजिए क्या दे रही है। यहां पर गंभीर का रिकॉर्ड आप सबने खुद देखा है भाई, टेस्ट में क्या है। न्यूजीलैंड से 3-0 से हारे, ऑस्ट्रेलिया चले गए 3-1 से वहां हारे, इंग्लैंड गए 2-2 से ड्रॉ कराए, उसे अपनी अचीवमेंट बता दी कि क्या बात है साहब, 2-2 से सीरीज ड्रॉ करा ली। उसके बाद देखिए यहां पर फिर एक मजबूत टीम जब आई 2-0 से हरा दिया है। आप ये किसी को गलत वर्ड नहीं बोल सकते हो। मैं नाम ले लेकर आपको प्लेयर्स बोलूंगा, आप उनकी फिजिकल अपीयरेंस पर पांच चीजें एक एक प्लेयर के इंडिया को बोल सकते हो, हम भी बोल सकते हैं। क्यों आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो? यूट्यूब पर ऐसी भाषा बोल देते हो, आप नेशनल आइकॉन हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे खुद स्टंप माइक्स पर आप यार अपने प्लेयर्स को जब गालियां देते हो, उसको ग्लोरीफाई करते हैं, प्रेजेंटर्स आपसे पूछते हैं हाँ आपने ऐसा बोला था। मैं कहता हूं उस प्रेजेंटर को पलट के रोहित शर्मा उनको भी वही गाली दे दें। अरे मां बहन की कोई यहां पर इज्जत है नहीं है? इंडियन क्रिकेट की मां बहन करवा दिया आज आपने, मां बहन की गालियां देते देते ही, और सब कसूरवार है। PR की जो बात है ना, सोशल मीडिया नैरेटिव की जो बात है, सोशल पोस्ट डाल डाल के आपको जो पैसे कमाने होते हैं, जो आपको मैनेजमेंट हैंडल कर रही है, इसकी बर्बादी में सब के सब शामिल हैं। ये स्टार्ट होता है उसी टाइम से जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी विराट कोहली के पास गई है। आज जितना मर्जी कह लो, विराट ने टेस्ट कप्तानी बहुत अच्छी करी, सारी चीजें, बट ये जो बर्बादी, बल्लेबाजों का वर्कलोड के नाम पर रेस्ट, IPL को सबको प्रायोरिटाइज करना, इंडिया मैचेस में रेस्ट देते थे, IPL पूरी खेलते थे, बैटर्स भी। बोलर्स की बात रही अलग, बोलर्स तो रेस्ट दे नहीं सकते कहीं पर, बैटर्स भी। उसके बाद आपके ब्रांड्स, पोजीशनिंग, ये सोशल मीडिया का दौर, जमाना, PR, ये सबके सब ने कर रखा हुआ है यार। आपके एक एक बंदे ने किया हुआ है सारी चीजें। वही आपके यंगस्टर सीख कर रहे हैं। परफॉर्मेंस के नाम पर जीरो है, परफॉर्मेंस कोई उनसे पूछ लो तो जीरो। कप्तानी भैया मुझे चाहिए, मुझे डोमेस्टिक की भी कप्तानी चाहिए, मुझे IPL की भी कप्तानी चाहिए। बहुमा को यकीन नहीं हो रहा हम लोग जीत गए, हम लोग 2-0। अरे बहुमा ने बोल दिया, मैं सही बताऊं, बहुमा ने बोल दिया कि आपको आपकी। भाई साहब इंडिया टीम भाई कितना गंदा खेला भाई। मैंने इतने साल क्रिकेट देखा फिर भी ऐसा हाल टेस्ट में कभी नहीं देखा। गौतम गंभीर की कोचिंग तो भाई क्या ही बोले, आप लोग वीडियो देख लिया ही होगा। इसमें क्या राय है आप लोगों का कमेंट में ज़रूर से बताए ना, और देखते हैं आगे टीम का क्या होगा। और गौतम गंभीर की
कोचिंग भी खतरे में है अभी। देखते हैं टेस्ट मैच भाई कितना गंदा खेला। चलो अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कमेंट जरूर से कर देना और शेयर भी कर देना। मिलते हैं बाद में। जय हिंद, वंदे मातरम।